साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वर्ग की। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आयत पढ़ा था। आज हम वर्ग पढ़ेंगे यानी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि स्क्वायर होता क्या है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे आयत के साथ, तो हमने पढ़ा था, तो आयत में क्या होता था? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी। ये आयत है, आयत की इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। ठीक है, परंतु जो वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी आप ऐसा समझो, अगर ये भुजा ए है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी, और ये वाली भुजा भी ए होगी। ठीक है, तो इसको वर्ग कहते हैं। और चारों भुजाएं क्या होती हैं? एक तो क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, इसकी क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये आयत है, ठीक है, ये वाला आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, ये वाला ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है। ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता था? ये लंबाई होती थी एल, ये बी होता था। इसका क्या होता था? एल इंटू बी होता था ना क्षेत्रफल, हमने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो इसमें तो देखो एल इंटू बी मतलब है ही नहीं, लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है। इसमें क्या है? ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता चल गया। अगर परिमाप की बात करें वर्ग के, कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप मतलब इसकी जो बाउंड्री है पूरी। जैसे इसमें आपने कैसे पढ़ा था, याद है आपको? एल प्लस बी, याद है? परिमाप ऐसा चारों भुजाओं का योग होता था ना परिमाप इसमें। तो इसमें फिर 2l प्लस 2b हो गया था। ये किसका होता था? आयत का बता रहा हूँ मैं भी आपको। इसमें 2 कॉमन हो जाता था तो l प्लस बी हो जाता था। ठीक है, इसमें लंबाई भी थी, चौड़ाई भी थी, क्योंकि आयत में एक भुजा लंबी होती है, एक भुजा चौड़ी होती है। माने दो भुजाएं आमने सामने के बराबर होती हैं। इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है आयत में। परंतु जो वर्ग होता है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि परिमाप क्या हो गया? 4a। ठीक है, वर्ग का परिमाप हो गया 4a। अगर वर्ग के विकर्ण की बात करें, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण मैंने आपको बताया था, आयत का विकर्ण होता है एक तिर्यक रेखा समझ लो जो इनके कोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसका? अभी हम बात कर रहे हैं वर्ग की। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 इंटू ए। ठीक है, √2 इंटू ए कहाँ से आएगा? थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करके आया विकर्ण 2a। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देते हैं, ये त्रिभुज जो आपके पास ए बी सी है, ये वाला ए बी और सी। ठीक है, तो जो ए सी है, ये विकर्ण वाली भुजा जो है यानी कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर आपने पिछली क्लास ध्यान से देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ए बी स्क्वायर कितना है? ए बी क्या है? ए। बी सी भी क्या है? ए। तो ए स्क्वायर हो गया, यानी ये क्या हो गया? 2a स्क्वायर। ठीक है, और ए सी क्या है? इस ए सी को मान देते हैं डी, डायगोनल यानी विकर्ण। तो डायगोनल ये होता है, तो इसको डी लिख सकते हो आप। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हो इसको करने के लिए, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये रूट इधर चला जाएगा, तो √2a स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर से ये रूट स्क्वायर अब दोनों में अलग अलग हो जाएगा। कैसे? √2 इंटू
ए पे स्क्वायर, इसके बाहर से रूट, तो इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये होगा √2 × ए। ठीक है, तो ये वर्ग का विकर्ण निकल गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर्मूले में कि विकर्ण इज इक्वल टू होता है √2a। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि कैसे करके ये आया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि वर्ग का विकर्ण क्या आया था, जो वर्ग है उसका क्या आया था विकर्ण, वर्ग का विकर्ण आया था √2 × a। वर्ग के विकर्ण यानी डायगोनल इसको डी से दिखा देते हैं, तो d इज इक्वल टू √2 × a। ठीक है, अब अगर आपने कहीं पे कुछ क्वेश्चन में उसने दे दिया, आपको क्वेश्चन में दे दिया उसने कि एक वर्ग है, ठीक है, कोई वर्ग है जिसका कि क्या है विकर्ण क्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हमको क्या पता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो क्या होता है उसका मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। ये होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल ये तो होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर होता है। भुजा हमने बताई है कि ए मानते हैं भुजा को। अब ए स्क्वायर होता है, परंतु हमको तो विकर्ण दिया गया है यानी डी दिया गया है। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू देखो 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप इस वैल्यू को इसमें रख दो, तो डी इज इक्वल टू √2a होता है, तो आप इस वैल्यू को इस वाले में पुट कर दो, तो डी इज इक्वल टू √2 × 20, सॉरी ये 20 इधर नहीं, यहाँ पे ए आएगा, 20 इधर आएगा क्योंकि डी है ना 20, ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे। विकर्ण इज इक्वल टू √2 × a। ठीक है, हमको क्या निकालना है, भुजा का स्क्वायर यानी इस ए स्क्वायर निकालना है। अब अगर इसको दोनों तरफ आप वर्ग कर दो तो 20 20 की 400 इज इक्वल टू 2 × a स्क्वायर। इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आप ए स्क्वायर निकाल दो, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 200, यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल आ गया वो 200 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, किससे, इससे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे से कैसे निकाल सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा d²/2। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू d²/2। ये कैसे करके आया, d इज इक्वल टू था √2 × a, आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो d² इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। डी स्क्वायर माने विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो भुजा का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा d²/2। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप पिछली ईयर के एसएससी के जो पेपर है उनको उठाकर देख लीजिए, वर्ग का विकर्ण दिया होता है उसने और वो क्षेत्रफल पूछ देता है, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि उसको कैसे निकालना है। तो आपको वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, अगर आपको ये याद है, अगर ये याद नहीं भी है, केवल आपको फिगर याद है, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से डी निकाल लेते हैं, वहाँ से माने विकर्ण निकाल लेते हैं या कर्ण निकाल लेते हैं, तो फिर आप वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे क्योंकि इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं यहाँ पे कि अगर आपको विकर्ण दिया है 30 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर, आपको इसको क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर दे दिया, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 900/2 यानी 450 आंसर आ गया। ये कैसे करके आया, d²/2 होता है ना, देखो वर्ग का क्षेत्रफल d²/2, तो हमने सीधे रख दिया d² माने जो विकर्ण है वो d वर्ग के बराबर होता है, तो d²/2 यानी 450 आपका आंसर आ गया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमको।
तो आपको पता है डी इज इक्वल टू होता है √2 × a। ये डी मतलब वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दी है 10√2 इज इक्वल टू √2 × a। √2 से √2 कट जाएगा, a इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, जब a इज इक्वल टू 10 आ गया माने वर्ग की भुजा आपको पता चल गई। a का मतलब होता है भुजा। ठीक है, ये वर्ग की भुजा है a, तो a इज इक्वल टू 10 आ गया। आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 10 आंकी 100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई त्रुटिवश 2% अधिक लेने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा को आप मान लो सीधे सीधे 100 सेंटीमीटर थी। ठीक है, उसने क्या करा कि त्रुटिवश 2% अधिक ले लिया, यानी 102 ले लिया उसने। ठीक है, अगर आप इसको 10 मानते हो तब भी वैसे आएगा, केवल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 100 कैलकुलेशन से बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम 100 ले रहे हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा 100 थी, त्रुटिवश 102 हो गए। अब देखो अगर आप 10% लेते हो, ठीक है, तो आपको 10 का 2% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 0 से 0 कटा, यानी 1/5, यानी 0.5 बड़ा। तो ऐसे में फिर कैलकुलेशन में आपको गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम 100 लेते हैं। ठीक है, भुजा क्या थी 100 सेंटीमीटर, 2% की वृद्धि हो गई 102 हो गई। ठीक है, 102 कैसे 2% की माने 100 का 2%, तो 100 का 2% कितना हुआ, यहाँ पे 2 हो रहा है ना, तो 100 का 2% माने 2 रुपये हुआ, तो 100 से 102 हो गया। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बोला क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर मतलब उसको 100 × 100 लिख सकते हैं। भुजा का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, या 100 गुणा गया 100, बात एक ही है। इधर क्या हो गया 102 गुणा गया 102 हो गया। ठीक है, देखो ये वर्ग के वो क्या बोल रहा है, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। पहले क्षेत्रफल इतना था, बाद में क्षेत्रफल इतना हो गया, तो वो बोला इनके बीच कितनी त्रुटि हुई। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक के बाद 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। 102 गुणा के 102, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं। 102 गुणा के 102, 2 दूनी 4, 2 अंक में लिखेंगे इसलिए 0 4 लिख देंगे। 1 एकम 1 यानी 0 1। ठीक है, अब 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 2 2 4, ये भी 2 अंक में लिखना है तो 0 4, तो हो जाएगा 10404। ठीक है, अब देखो पहले क्या था, पहले क्षेत्रफल 10,000 था, बाद में क्षेत्रफल हो गया 10,404। कितना ज़्यादा हुआ 404, माने 10,000 से 10,404 बढ़ गया। ठीक है, मतलब 404 ज़्यादा हो गया, तो 404 ज़्यादा हो गया, मैंने बोला ज़्यादा हो गया या वृद्धि हो गई, तो वृद्धि में क्या होगा इन दोनों मान में से छोटी वैल्यू नीचे। ठीक है, गुणा किया आप 100 कर दोगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 2 है तो 2 अंक पहले दशमलव, यानी 4.04% की त्रुटि होगी। यह आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, प्रत्येक भुजा में, देखो भुजा पहले क्या थी 100 थी, बाद में भुजा क्या हो गई 25% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 25% की वृद्धि मानी 125 हो गई। ठीक है, बोला क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल दोगे आप तो भुजा का स्क्वायर, यहाँ से भी क्षेत्रफल निकाल दोगे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, माने 125 का स्क्वायर अगर होता है तो इसका मतलब वही तो होता है कि 125 गुणा गया 125, या 100 का स्क्वायर माने 100 गुणा गया 100। ठीक है, पहले क्षेत्रफल इतना था, बाद में क्षेत्रफल इतना हो गया, तो वो बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। 125 गुणा गया 125, तो 12 गुणा गया
देखो 5×5 = 25, पहले आपने 5 से 5 को गुणा किया, फिर अगर 12 है तो 12 में आप 13 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 12 गुणा गया 13 कितना होता है 156, ये इतना आ गया, ठीक है। ये आपको गुणा करना मैंने आपको बताया है, अगर आपको ध्यान होगा जब जैसे हम 25 का स्क्वायर करते थे, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, 5×5 = 25, इस 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2 के बाद 3 आती है, तो 2 गुणा गया 3, 2 3 6 आ गया, तो 625 आ गया। ऐसे ही मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आपको 35 का स्क्वायर करना है तो 35 का स्क्वायर कितना आएगा, 5×25, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 चौको 12। ऐसे ही देखो इसमें पीछे 5 था तो 5 का स्क्वायर 25, 12 के बाद कौन सी संख्या आती है 13, तो 13 गुणा गया 12, 13 गुणा गया 12, 156, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ साथ आपको थोड़ी ये चीज़ें भी सीखनी है जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। पहले क्या था 10,000 था, अब कितना हो गया 15,625, यानी कितना बढ़ा 5,625 तो बढ़ा। जब 10,000 में 5,625 जोड़ा तभी तो 15,625 आया। पहले क्षेत्रफल 10,000 था, बाद में क्षेत्रफल 15,625 हो गया, कितना बढ़ा 5,625 बढ़ा, वृद्धि हुई। वृद्धि में मैंने बोला छोटी वैल्यू नीचे, गुणा गया 100, इसमें जो छोटी वैल्यू है वो नीचे, गुणा गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 100 से भाग देना है इसमें, तो ये हो जाएगा 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, माने 1 जीरो से दशमलव यहाँ पे लगेगा, दूसरे जीरो से यहाँ पे लगेगा, तो 56.25% की वृद्धि हुई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की आधी है। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर हो तो वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। आपके पास कोई 2 वर्ग हैं, एक वर्ग आपके पास ये है, दूसरा वर्ग आपके पास ये है, ठीक है। ये वर्ग है ए, ये वर्ग है बी। वर्ग ए की प्रत्येक भुजा बी की आधी है, यानी अगर आप इसकी भुजा ए मानते हो, ठीक है, तो इसकी सारी भुजाएं ए होंगी। बी की आधी है यानी बी क्या हो जाएगी 2a हो जाएगी, समझ में आया। आपको मानना भी ऐसे है कि जिससे अगर मैं इसको ए मानता तो ये a/2 हो जाती, वैसे आंसर तब भी सही आता, परंतु हम ऐसे मानते हैं कि जिसमें हमको कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो, ठीक है। क्या बोलता है, वर्ग ए की प्रत्येक भुजा वर्ग बी की आधी है। वर्ग बी की अगर 2a होगी तो इसकी आधी वर्ग ए की a हो जाएगी, ठीक है। यदि वर्ग ए का क्षेत्रफल, माने वर्ग ए का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो ये होता है a² बराबर 36 है, तो वो बोला बी का क्षेत्रफल निकालो, तो जब यहाँ से आप a का मान निकाल दो तो a बराबर 36 है, सॉरी a² बराबर 36 है, तो a का मान आ जाएगा 6, ठीक है। जब a का मान आपको पता चल गया 6 आ गया, तो इस वर्ग की भुजा आपको पता चल गई 6 है। इस वर्ग की भुजा कितनी है 2a है, तो 2 × 6 यानी इस वर्ग की भुजा हो गई 12, बी वाले वर्ग की भुजा हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 12 मीटर होगी क्योंकि मीटर में दिया है। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो जब इसका पता चल गया आपको इसकी भुजा 12 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 12 के 144 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कोई वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा क्या है ए, आप चारों भुजाएं क्या है इसकी ए है, ठीक है। ये इसका विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है √2a, ठीक है।
विकर्ण के बराबर क्या निकलता था, √2a। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण पर बनाया गया वर्ग, ऐसा कोई वर्ग बनेगा, ठीक है। देखो एक वर्ग ये था, एक वर्ग इसके विकर्ण पर बन गया, वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये दूसरा वर्ग है जो विकर्ण पर बना है, तो देखो विकर्ण की लंबाई क्या है, √2a, ठीक है। √2a है ना, मतलब जो ये दूसरा वाला वर्ग है इसकी एक भुजा √2a है, तो इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा का स्क्वायर यानी √2 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले वाले का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे वाले का क्षेत्रफल, तो ये अनुपात निकाल दोगे आप ऐसे में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर करोगे आप तो 2, ए का स्क्वायर करोगे आप तो ए का स्क्वायर, ठीक है। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बचा 1/2, यानी 1:2 इनका अनुपात होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। कोई वर्ग है, पहला वर्ग, उसके विकर्ण की लंबाई दी गई है, यानी डी बराबर दिया गया है 4√2, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है, परंतु इसमें डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है √2 इंटू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वर्ग के विकर्ण का, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है। तो √2a का मान दिया गया है 4√2, यानी √2 इंटू ए का मान दिया है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी गई है 4√2। √2 से √2 कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू आ गया 4, यानी आपको जो पहला वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई पता चल गई। अब बोलता है एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। तो पहले आप इसका क्षेत्रफल निकाल दो, तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर यानी 4 चौको 16, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है आप वैसे करते जाएंगे। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल दुगुना है किससे, दूसरे वर्ग का। माने जो कोई दूसरा वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो इसका दुगुना है, यानी 16 दूना 32 है। समझ में आ रहा है। देखो पहले वाले का क्षेत्रफल तो निकल गया, ए स्क्वायर बराबर 16। एक दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आया इससे दुगुना है, तो मतलब 32 है, ठीक है। तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू आपको पता चल गया कितना है 32। अब यहाँ से आप ए निकाल लो, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा √32, ठीक है। ए इज इक्वल टू √32 क्योंकि स्क्वायर इधर चला गया। ए इज इक्वल टू आप इसको ऐसा लिख सकते हो 16 गुणा गया 2, 16 गुणा गया 2, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वैसे ही है सेम। ए इज इक्वल टू 16 को आप लिख सकते हो 4, क्योंकि 16 को आप 4 गुणा गया 4 होता है, 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से एक रूट कट गया, 4 बाहर आ गया 4√2। देखो ए का मान आपको पता चल गया 4√2। वो बोला है बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई, जो बड़ा वर्ग है यानी ये वाला जो है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा था तो ये बड़ा वर्ग यही होगा। तो वो बोल रहा कि इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई इसकी भी क्या होती है, डी इज इक्वल टू √2 इंटू ए होती है, ठीक है। डी इज इक्वल टू √2, ए की जगह में क्या है 4√2, ठीक है। अब आपने ए की जगह में 4√2 को आप रख दोगे तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 मतलब 2, 2 इंटू 4 माने 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया था। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। दो वर्गों की परिमिति क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल
इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इस तीसरे वर्ग की परिमिति कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है। दो वर्गों की परिमिति, जो पहला वर्ग है उसका परिमिति क्या होती है? वर्ग की परिमिति होती है 4a, माने चारों भुजाओं का योग, यानी परिमाप। परिमाप को ही परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला वर्ग है उसकी परिमिति है 24। जो दूसरा वर्ग है उसकी परिमिति है 32। ठीक है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों के योग क्षेत्रफल, इन दोनों के जो क्षेत्रफल है उसके योग के बराबर है। तो पहले हमको इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो जो ये पहला वर्ग है, पहले इसकी हम भुजा निकाल लेंगे। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू 4 छके 24, 24/4 होगा, तो 4 छके 24। यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 8 32। ठीक है, अब इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ 36 हो जाएगा पहले वर्ग का, दूसरे वर्ग का हो जाएगा 8 8 64। ठीक है, अब यहाँ कोई तीसरा वर्ग है, जो थर्ड वर्ग है, ठीक है, उसके लिए क्या बोल रहा है? तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यानी इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो 36 और 64 को आप प्लस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा, यानी इसका ए स्क्वायर निकल आएगा कितना? 100। 64 और 36 100 होता है। ठीक है, योग के बराबर है। तीसरे वर्ग की परिमिति कितनी है? तो तीसरे वर्ग की परिमिति भी तो 4a होगी, क्योंकि परिमिति तो 4a ही होती है। तो हमको a का मान पता होना चाहिए। a का मान आप यहाँ से निकाल लो। a का मान यहाँ से कैसे निकलेगा? a इज इक्वल टू रूट इधर चला जाएगा, तो रूट 100 मतलब 10। ठीक है, 10 आ गया a का मान, तो यहाँ 4 इंटू a की जगह में 10, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी जो तीसरा वर्ग है उसकी परिमिति 40 सेंटीमीटर निकल आएगी। ठीक है, मैंने बहुत धीमे धीमे आपको बताया, आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, पर भुजा को 10% कम कर दिया जाए। कोई वर्ग था, उसकी भुजा पहले 100 थी, बाद में उसका आपने 10% कम कर दिया तो 90 हो गई। ठीक है, ये भुजा है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल माने भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणा क्या 100। इसका क्षेत्रफल भी भुजा के स्क्वायर, यानी 90 गुणा क्या 90। 1 2 0 से आपने 2 0 काट दिए, पहले 100 थी, अब 9 में 81 हो गई। कितने प्रतिशत कम हो गया? 19%। ये आपका आंसर आ गया। 100 में से 81 कितना है? 19 कम है ना, कम कर दिया जाए। ये मैं आपको पहले बताया है मैंने कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये है। ठीक है, या x मानो y मानो, जैसे आपकी इच्छा उसको मान सकते हैं। कम में क्या होगा? कम मतलब माइनस, तो -10, a की जगह में -10, b की जगह में प्रत्येक भुजा को घटाया गया है तो -10, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, मैंने दोनों क्योंकि कम कर दिया गया है तो माइनस माइनस का प्लस। 10 गुणा क्या 10, 100/100, -10 -10 प्लस 1, -20 प्लस 1 इज इक्वल टू -19। जब माइनस में हो तो प्रतिशत कमी, प्लस में हो तो प्रतिशत वृद्धि। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, आपने वीडियो देखे होंगे तो बहुत जगह आता है ये, लाभ हानि में, प्रतिशत में, आयत में भी आया था, अब वर्ग में भी आया है। कम किया है तो माइनस, वृद्धि की होती है तो यहाँ पे प्लस में रखते। ठीक है, अगर इसको 10% वृद्धि कर दिया जाए तो तब क्या होता? तब आप हर जगह में यहाँ पे +10 या फिर +10 या फिर प्लस तब निकालते मान। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया गया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रत्येक भुजा में हुई है तो आप 20 रखेंगे, a की जगह में, b की जगह में भी 20 रखेंगे,
ए बी की जगह में 20 रखेंगे इंटू 100, 20 से 20 40 धन 1 2 2 से काट दिया आपने तो 2 दूनी 4, यानी 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, आपकी मर्जी है आपको किससे करना है। पहले कोई उसकी भुजा 100 सेंटीमीटर थी, ए बराबर, ठीक है, फिर उसकी भुजा कितनी कर दी, 120 कर दिया आपने 20% बढ़ा के, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 100 गुणा गया 100, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 120 गुणा गया 120, क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है। 1 2 0 से 2 0 काट दो आप, पहले 100 था, 100 से कितना हुआ 12 12 की 144, ठीक है, तो देखो 100 से 44 बढ़ गया ना, तो 44% की वृद्धि। अब आपको 11वां क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, पहले क्या होता है 40% की वृद्धि, तो वही a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो वृद्धि है तो माने हर बार आप प्लस ही करोगे क्योंकि दोनों बार वृद्धि हुई है। तो 40 गुणा गया 30 अपॉन 100, माने ए की जगह में 40, बी की जगह में 30। ठीक है, 1 2 2 0 से आप 2 0 काट दो, 40 से 30 70, 4 3 12, 70 12 82% अधिक हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो फिर आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड और है कि पहले क्या था, लंबाई 100 थी, चौड़ाई अपने आप में भी 100 होती है। ठीक है, लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई तो 140 हो गई, चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो गई। 1 2 0 से आपने 2 0 काट दिए, पहले 100 था, 14 गुणा गया 13, 182 हो गया, 100 से 182 हुआ, यानी 82% की वृद्धि हो गई। अगर यहाँ 100 से कम होता तो वो कमी होती। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप आज की क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।